चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आज हम आपको एक जो है एसएससी जीडी का सेट करवाने जा रहे हैं। एसएससी जीडी जो है वो 25 क्वेश्चन आज हम लोग बेसिक लेवल के लेके चलेंगे, जो कि आपके लास्ट टाइम में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे, जो कि 7 मार्च 2019 का एक सेट है जिसको हम लोग लेके चलेंगे 7 मार्च 2019। इसके क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितने आराम से, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में आते हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और आज आप लोग इनको करेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए एसएससी जीडी मैथ्स। पहला क्वेश्चन जो आपका है ये लिखा हुआ है, यदि x% ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 1/2 तो x का मान क्या होगा। सभी लोग जानते हैं कि ऑफ का मतलब क्या होता है और इस परसेंट को जब हम हटाते हैं तो इसके नीचे x आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ पर x/100 हो जाएगा और इंटू में 2/3 हो जाएगा और इक्वल टू में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 300 है और ये उधर जाएगा और ये नीचे आएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 300/4। इसको काट देंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और 25 तियाँ होता है 75। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 75। सही है, बोलो। हमारा आंसर आ जाएगा 75। सही है, अगला देखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कह रहा निम्नलिखित पद का मान क्या होगा। यहाँ पे लिखा है 47 × 588 डिवाइड बाई 28 × 120। कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो बच्चों देखिए इसका मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल है बिल्कुल, आपको इसकी गुणा करनी है और डिवाइड है यानी कि ये दोनों चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें डिवाइड में है नीचे आ जाएंगी तो यहाँ पे डिवाइड में कितना आ जाएगा? डिवाइड में आपका आ जाएगा 28 × 120। सही है, 28 × 120। अब आप इसे मल्टीपल कर सकते हैं, ऊपर मल्टीपल करके डिवाइड कर सकते हैं और चाहे तो जनरल भी डिवाइड इसका किया जा सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे? 0 से कट कुछ नहीं रहा है, कैसे काटेंगे बताइए? 7 से कट जाएगा क्या? 2 से काट दो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है 2 से काट दो। 4 से भी कर सकता है। 4 × 7 = 28, 4 × 4, 4 × 16 और 4 × 7 = 28। 7 से काट दो, 7 × 2 = 14, 7 × 7। ठीक है, इसे 3 से काट सकते हैं, 3 × 7 = 21 और 3 × 12, यहाँ पे 40 आ जाएगा। सही है, अब आपका यहाँ पे आ गया। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8.225 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, 47 और 7 की गुणा करके 40 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि अब इसमें कुछ कटने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी कटने वाला नहीं है तो इससे हमारा यहाँ पर यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग चाहो तो नोट कर लो। यदि एक निश्चित राशि पर, क्वेश्चन नोट कर लो, यदि एक निश्चित राशि पर 3% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से, एक निश्चित राशि पर 3% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर 3% ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए 101.50 होता है। 2 वर्ष का CI कितना दिया है? 101.50 होता है। कितना होता है? 101.50 होता है। तो उसी राशि पर समान दर से और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? ये SI आपसे पूछ रहा है कि 3% ही रहे। आपसे क्या कह रहा है? 3% ही रहे और 2 वर्ष ही रहे तो SI कितना हो जाएगा? तो हम लोग इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इसके जो ऑप्शन दिए हैं
90, 100, 98.2821 और 95.5। इसके ऑप्शंस हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ऑप्शन से लगाएंगे। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि एक साल का जो एसआई होता है, एक साल का जो एसआई होता है, साधारण ब्याज जो होता है, वो हमारा होता है PR/100। कितना होता है? PR/100। सही है। एक साल का जो साधारण ब्याज होता है वो होता है PR/100। ठीक है, और 2 वर्ष में CI और SI में डिफरेंस जो होता है वो होता है PR²/100²। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इस सवाल में सोचो कि क्या कर सकते हैं, सोचो कि क्या कर सकते हैं। 2 साल का जो CI है वो 101.50 है। 101 कितना है? 50 है। तो अब हम इसको कैसे लगाएंगे? बोलो। ये साधारण ब्याज होता है 1 साल का, अगर 2 से यहाँ गुणा कर दें तो 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 2PR/100। ठीक है, बताओ। देखिए आपके पास जो सूत्र होता है वो होता है 2 साल में CI और SI में डिफरेंस का सभी को मालूम होता होगा कि CI डिफरेंस SI इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? होता है ये PR² का स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर, PR²/100²। अब हम लोग यहाँ पर जो चीज़ लगाएंगे, अच्छा 2 साल का अगर हम खाली SI देखें, 2 साल का SI होता है PR/T/100 होता है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें खाली कि PR/100 कितना आ रहा है, यहाँ से PR/100 कितना आ रहा है, तो इस 2 को हम नीचे कर देंगे, तो यानी कि इस 2 को यहाँ से मिटा देंगे तो SI/2 आ रहा है। PR/100 इज इक्वल टू SI/2, SI/2 आ रहा है। तो इसकी जगह हम लोग कितना रख लेंगे? PR/100 की जगह रख लेंगे SI/2। तो यहाँ पे हो जाएगा CI माइनस SI इज इक्वल टू SI/2 इंटू 3/100। सही है। तो अब इस SI को भी उधर ले जाओ, इस SI को भी उधर ले जाओ तो हो जाएगा CI इज इक्वल टू, CI कितना दिया है? 101.50 यहाँ पे दिया हुआ है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3SI/200 और प्लस में SI। तो जब इस SI को वहाँ पे LCM में ले जाएंगे तो हो जाएगा 203। कितना हो जाएगा? 203 SI/200। बोलो सही है। और यहाँ पर 101.50 है, दशमलव को हटा दिया, नीचे 100 ले आई, ये इससे कट गया। सही है। अब हमारा यहाँ पे हम इसकी मल्टीपल करेंगे, 203 है तो 203 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें कितनी बार जाएगा? अगर 5 बार ले जाएं, 203 को कितनी बार ले जाएं? अगर हम 203 को अगर हम 5 बार ले जाएं तो 5 × 15 का 5, हंस लगा 1 और 2 5 दूनी 10, यानी कि 1015 होता है। यानी कि ये पूरा चला जाएगा 5 टाइम्स और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इससे काट देंगे तो यहाँ पर SI इज इक्वल टू आ जाएगा, 2 इधर मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 100। तो SI इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 आ गया। तो SI का आंसर कितना हो जाएगा? 100। और यही हमको निकालना था, ये हमारा 100 आ जाएगा। देखिए ये सवाल हमें देखने से लग रहा था कि इसका आंसर 100 ही आएगा। ठीक है, जब हम मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को लगाने की ज़रूरत नहीं होगी अपने आप, क्योंकि यहाँ 2 साल में 90 और 101 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, 98.21 और 55, तो यहाँ पे 100 ही आंसर की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। लेकिन इसको लगाएंगे कैसे, ये चीज़ हमने आपको लगा के दिखाई। सही है, इसको हम कैसे लगाएंगे? ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लड़की स्कूटी से 300 मीटर की दूरी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए। एक लड़की स्कूटी से 300 मीटर की दूरी, कितने मीटर की दूरी है? 300 मीटर की दूरी, 300 मीटर की दूरी, एक लड़की स्कूटी से 300 मीटर की दूरी
तय करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तय करने में समय कितना लेती है? 30 सेकंड का बच्चों समय लेती है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? उसकी चाल हमको निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को? तो उसकी चाल, हमारे पास एक सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालनी है तो उसकी दूरी कितनी है? 300 मीटर, और उसमें समय कितना ले रहा है? 30 सेकंड का। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी कि 10 आ रहा है। लेकिन ये 10 जो आया है ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ मीटर था और यहाँ पे सेकंड था, तो आंसर हमारा मीटर प्रति सेकंड में आया है। अब हम जब इसको लगाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो 10 गुणे हम जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जब हमें चाल को कन्वर्ट करना होता है तो हम उसे 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे गुणा कर देंगे 18/5 से, तो हमारा 5 दूनी 10 कट जाएगा और हमारा ये आंसर आ जाएगा 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो सही है? यही समझ में आ रहा है? ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदता है। जो इसकी खरीद की कीमत है वो कितनी है? जो इसका मूल्य था, मूल्य के 3/4 भाग, जो इसका कॉस्टिंग है वो मूल्य के 3/4 भाग पे खरीदता है और उसे 30% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा? अगर हम इसका मूल्य मान लें, हम इसका मूल्य कितना मान लें? अगर मूल्य हम 100% मान लें इसका, तो ये 100% के 3/4 भाग पे खरीदता है, यानी कि इसे 25, यानी कि इसे 75% पे वो परचेज करता है। कितने परसेंट पे परचेज करता है? इसे वो 75% पे परचेज करता है। बोलो सही है? इसे वो 75% पे परचेज करता है और कह रहा है और उसे 30% अधिक मूल्य पर बेचता है। तो इसे 75% पे परचेज करता है और 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है, यानी कि उसे विक्रय मूल्य कितना है? ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई और इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 30% अधिक, तो यानी कि 100 गुणे 130/100। सही है? 30% अधिक का मतलब हो गया 130। सही है? 30% अधिक का मतलब 130% पे उसे वो सेल करता है। तो हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है इसमें? देखो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 75 से 130 में देखेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? हमें प्रॉफिट हो रहा है 55 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 55 का। तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 55 का, लेकिन जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रॉफिट यानी कि 55 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कहां से प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ था? 75 से। सही है? 25 तिया 75, 25 चौके 100 काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55 चौके होता है हमारा 220। कितना होता है? 220 और बटे 3 कर देंगे तो 220/3 का मतलब हो गया 3 छाक 18, तीनों 7 21 और 10 बच गया, 3 तिहाई 9, 1/3%। हमारा आंसर फाइनली कितना आ जाएगा? हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 73 सही 1/3%। बोलो कितना आ जाएगा? 73 सही 1/3%। सही है? बताइए समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, खरीद मूल्य इस तरीके से हम लोग लगा के इसको लगा सकते हैं। सही है? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कह रहा है 928 1247 और 1653। कह रहा 928 1247 और 1653
को पूर्णतया विभाजित करने वाली महत्तम भाजक संख्या क्या है? पूर्णतया विभाजित करने वाली महत्तम भाजक संख्या, इसका मतलब होता है हमसे वो HCF निकालने के लिए कह रहा है, हमसे वो मासा निकालने के लिए कह रहा है। तो हमें इन तीनों संख्याओं का मासा निकालना है। मासा निकालने की आपकी दो विधियां होती हैं, एक तो आपकी भाग विधि होती है और एक आप उस तरीके से गुणन विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिजिट हैं 928, 1247 और 1653, ये कुछ ऐसी डिजिट हैं कि अगर हम इसको भाग विधि से लगाएं तो ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए इसी के चक्कर में भाग विधि भी देखते हैं कैसे होती है। तो 1653 यहाँ पे लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या कोई भी लिख सकते हैं, 1653 लिखा और उससे छोटी संख्या जो है 1247, इससे हम लोग भाग करते हैं। एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1247। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो यहाँ पर 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। और यहाँ पे 4 में से 4 गया 0 और यहाँ पे बचा 4, 406। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद ये जो यहाँ पर लिखा होता है इसको हम लोग दोबारा लिख लेते हैं। तो जो यहाँ पे 1247 लिखा था, इसको हम लोगों ने यहाँ पर दोबारा से लिख लिया। सही है। अब इसे हम करेंगे 4 तियाँ 12, लगभग 3 बार जाएगा और यहाँ पे 6 तियाँ 18 और 4 तियाँ 12, 1218 हमारा मल्टीपल करने से आंसर आ गया। फिर हम इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 8 नहीं जाएगा तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9। और यहाँ पे बचा 3, एलसीएम लिया था, कैरी लिया था, 3 में से 2 गया तो हमारा बचे, 1 गया तो हमारा बचेगा 2 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 29 बचा। अब हम इसको 406 को दोबारा यहाँ पर लिखें, जब तक ये पूरा डिविजिबल नहीं होता, रिमाइंडर बचता रहता है, तब तक हम इस चीज़ को करते रहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 से 6 लिख लिया। इसको हम लोग फिर से करेंगे, एक बार ले जाइए तो यहाँ पे 29 आ गया, यहाँ पे बचा 1 और 1, 6 आ गया। अब इसको 29 से करेंगे, 4 टाइम्स ले जाइए, पूरा ये डिविजिबल हो गया। इसका मतलब है जब ये पूरा डिविजिबल हो गया तो यहाँ पे हमारा फाइनली जो लास्ट में आया वो हमारा लास्ट में कितना आया, 29। लास्ट में कितना आया, 29। यानी कि इसका 1247 और 1653, इन दोनों का जो मासा हुआ, इन दोनों का जो मासा निकल के आएगा हमारे सामने, यानी कि जो HCF निकल के आएगा वो बच्चों कितना आएगा, 29। कितना आएगा, 29। इसका HCF निकल के आएगा हमारे सामने। अब हमें तीसरी संख्या के साथ इसको कंबाइन करना है। अगर वहां भी HCF 29 आ गया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसको 928 के साथ कंबाइन करेंगे, यानी कि उस HCF को लेके यहाँ पर हम लोग सवाल को लगाएंगे। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा, 29 4 बार जाएगा क्या, 3 बार जाएगा। अगर 4 बार ले जाएं तो 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा। हम इसको कितनी बार ले जाएं, इसको हम लोग 3 बार ले जाते हैं। तीन बार ले जाओ इसको, 928 और इसको हम लोग 29 से करेंगे, 3 बार ले जाइए। तो अगर 3 बार ले जाएंगे, 9 तियाँ 27 का 7 हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6, 7 8, 87 आ गया। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 7 5 12 होता है, 5 आ गया। ठीक है, और हमने यहाँ पे उतार लिया तो 29 दूना 58 होता है। पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा यहाँ पे। तो हमारा फाइनली जो आंसर आ गया, जब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा तो फाइनली हमारा इन तीनों का जो HCF आ गया, जिसकी हमें ज़रूरत थी, इन तीनों का जो मासा आ गया, जो इन तीनों का HCF आ गया, वो हमारा आ गया 29 और यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा 928, 1247 और 1653 का जो HCF आएगा वो हमारा आ जाएगा 29 और ये हमने भाग विधि से लगा लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं, सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, 3 संख्याओं का योग 65 है। तो आपके पास 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। इनका योग कितना दे रखा है, इनका योग दे रखा है 65। तो आप समझ गए कि 3 संख्याएं कोई भी होंगी, आप पहली दूसरी तीसरी मान सकते हैं, आप A B C मान सकते हैं। तो इनका योग कितना है, इनका योग है 65। तो 3 संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, जिनका योग है 65। ठीक है,
तीनों संख्याओं का योग 65 है। कह रहा है पहली और दूसरी का अनुपात 3-4 है। तो यहाँ पर अगर हम इनको ABC माने ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। तो कह रहा पहली और दूसरी का अनुपात जो है वो 3-4 है, ठीक है। और फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी का अनुपात 2-3 है। इसको B और C का अनुपात 2-3 है। कितना अनुपात है? 2-3 है। फिर कह रहा है तो दूसरी संख्या यानी कि B क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है। आपने देखा होगा कि AB दिया है, BC दिया है, तो इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। जब आपने सवाल लगाए होंगे कभी भी, अगर आपने कभी इसको पढ़ा है अनुपात वाले को, तो आप ये जानते होंगे कि इसको हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो आज के बाद आप इसको भूलोगे नहीं, आप इसको जान जाओगे कि इसको हम लोग कंबाइन कैसे करते हैं, सही है। तो यहाँ पर लिखा है 3:4 और जो 4 है B और यहाँ से B था 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2:3 ऐसे। अब हम लोग इसकी गुणा करेंगे। इसकी गुणा कैसे करेंगे? इस तरीके से 3 को 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 4 की इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8 और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 तियां 12। तो ये हमारा A:B:C आ गया। क्या आ गया? A:B:C आ गया, ठीक है। A:B:C आ गया। बोलो सही है? क्या आ जाएगा? A:B:C आ गया। आप कह रहे इन तीनों का योग है 65 और जब अनुपात से कोई चीज अलग होती है तो उनके साथ एक अननोन वेरिएबल चिपक के चला आता है। तो यहाँ पे 12, 8, 20 और 6 36, 12, 8, 20 और 6 36, तो यहाँ पे कितना चिपक के चला आएगा? 36। तो यानी कि 65 बराबर हो जाएगा 36x के। 65 बराबर किसके हो जाएगा? 36x के। तो तुमसे पूछ रहा है B यानी कि 8x कितना होगा? 8x हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 8x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो यहाँ पे हम लोग 8x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 65/36 और गुणे में 8, तो 4 दूनी 8, 4 नाम 36 और हमारा हो जाएगा 65 दूना 130, 130/9। बोलो सही है? हो जाएगा 130/9। तीन 4 2 3, तो 3 दूनी 6, ठीक है। ठीक है, तो इसको लगाते हैं। देखिए यहाँ पे है, मुझे लगता है थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। 12, 8, 20, 6 26 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 26। तो यहाँ पे कितना चेंज हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 65 गुणे 8/26, ठीक है। तो इसे हम काट देंगे 13 दूनी 26 और 13 पचे 65 और इसे काट देंगे, यहाँ पे 8 ही है, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 5 चक्कू 20। कितना आंसर आ जाएगा? 5 चक्कू 20। सही है, समझ लेंगे इसको। 5 चक्कू 20 हमारा आंसर आ जाएगा। हमने AB माना, BC माना, इस तरीके से हमने लगा दिया। इसका दूसरा मेथड भी है लगाने का। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो AB था, B यहाँ से कह रहा था हम 4 हैं और यहाँ से B कह रहा था हम 2 हैं। तो अगर हम सपोज देन, वो वाला क्वेश्चन हो चुका, आंसर आपका 20 आ चुका। मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे 2 और 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ से 3 4 है, यहाँ से भी 4 और 6 है, तो हम डायरेक्ट अनुपात इसका लिख सकते थे 3:4:6। सही है, 3:4:6 लिख सकते थे और 6 4 10 3 13। 13 की वैल्यू हमारी 65 के बराबर है। 13 बराबर किसके है? 65 के। तो 13 पचे 65, 1 बराबर हमारा आ गया 5 के। 1 बराबर किसके आ गया? 5 के। तो तुमसे पूछ रहा है 4 यानी कि B बराबर, तो हो जाएगा 5 चक्कू 20। इसका आंसर हमारा इस तरीके से भी यहाँ से आ सकता था। उस तरीके से हमें लॉन्ग में लगाना नहीं पड़ता है, बिल्कुल वही चीज़, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें इजी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी 4 है, यहाँ से 2 है, तो बात बनी नहीं। यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4 कर लीजिए तो बात यहाँ पे हमारी बन जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन आपकी? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का, वो हमने ग्राफ पहले से बना के रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए उसमें कैसे लगेगा। ये देखिए ग्राफ है आपका, पहले से मैंने बना के रखा हुआ है। कह रहा नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। किस वर्ष में दोनों विद्यालयों को मिलाकर दाखिला लेते हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या दूसरी सबसे कम संख्या है? दूसरी सबसे कम संख्या है। तो अब हम लोग इसको कैसे लगाएंगे? दूसरी सबसे कम संख्या है, कैसे लगाएंगे? देखिए
कह रहा है यहाँ पे 2014, 2015, 2013 और 2016। तो दूसरी सबसे कम संख्या है, तो इसमें हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। यहाँ पर 20 और 35 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 और 35 कितना हो जाएगा बताइए? 20 और 35 हो जाएगा। यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 35 है, तो ये हो गया 55। यहाँ पर 35 और 40 कितना हो जाएगा? 75। यहाँ पे 40 और 50 कितना हो जाएगा? 90। और यहाँ पे 60 और 55 कितना हो जाएगा? 115। ठीक है। तो दूसरी सबसे कम, तो पहली सबसे कम हो गई हमारी 55 और दूसरी सबसे कम हो गई 75। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 75। दूसरी सबसे कम संख्या है 75, तो आंसर आ जाएगा 2014। कितना आंसर आ जाएगा? 2014। बोलिए सही है? कितना आंसर आ जाएगा? 2014। लगा लीजिएगा। यही पूछा था, दूसरी सबसे कम संख्या कौन सी होगी दाखिला लेने वालों की स्कूल ए और बी में मिलाकर। ठीक है। ये डीआई का एक अलग से पार्ट मैंने बना के डाला हुआ है, आप लोग उस चीज को देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं जो आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है 12 मीटर 8 मीटर की दीवार में 12 मीटर 8 मीटर की दीवार में 3 मीटर 1.5 मीटर, तो यहाँ पे कितना है? 12 मीटर और गुणे में 8 मीटर। इसकी दीवार में 3 मीटर और 1.5 मीटर का दरवाजा और 1.5 मीटर और 1.5 मीटर की खिड़कियां हैं। दीवार के उस भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिस पर रंग किया जा सकता है। वैसे तो दरवाजे और खिड़कियों पे भी रंग किया जा सकता है, लेकिन ये कह रहा है खाली दीवार का रंग करना बताना है, दरवाजे और खिड़की उसमें से हटा देने हैं। नहीं, क्वेश्चन को एक बार और फिलहाल आप सुन लीजिए और इसको लिखने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं।